पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज माड़ी एनर्जीज की धूम रही, एक बड़ा बुल है और स्क्रीन से बाहर ही आ गया है। दोस्तों, आज पहला और इब्तदाई दिन कारोबार का, और जहां पर बाजार में आज रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद एक बड़ी रिप्लेसमेंट देखी गई और बाजार को लीड किया। आज माड़ी एनर्जीज ने ऑल टाइम हाई सतह पर पहुंचा दिया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ, जहां पर अगर हम कनेक्टेड न्यूज को देखें तो पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस, उसमें इजाफा देखा गया 4 साल की बुलंद सतह पर। और ऐसा है गैलप के इस सर्वे में। गोल्ड की प्राइसेस ऑलमोस्ट आज 2.25% की बड़ी कमी के साथ मौजूद हैं और ऐसा देखने को मिला है गोल्ड की प्राइसेस में। यूएस और रशिया की जो अभी अंडरस्टैंडिंग है, मीटिंग हो रही है, बातचीत शुरुआत हो रही है यूक्रेन के मसले को लेकर। अगर ये मसला खत्म होता है, जंग बंदी होती है, तो गोल्ड की प्राइसेस इस पे नेगेटिव कंट्रीब्यूट करेंगी। रिजल्ट सीजन के बायस जो रिप्लेसमेंट मिली, आज हमारे पास टॉप 4 बुल स्टॉक्स मौजूद हैं जिनके टारगेट प्राइसेस पर हम बात करेंगे और रिस्क काफी अंडर कंट्रोल है। आज के दिन बाजार का डाटा और उसमें थोड़ी सी मुस्बत पेशरफ देखी गई, जैसे कि ओवरऑल बाजार का हुजम हो 7% का इजाफा रहा। 69 करोड़ शेयर से ज्यादा का कारोबार हुआ बाजार में। कल के फ्राइडे के 64 करोड़ और 95 लाख शेयर के मुकाबले में। लेकिन आज मालियत में कमी देखी गई, गो के 7% का इजाफा था वॉल्यूम्स में, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई। 56.3 अरब रुपए के मुकाबले में वो कम होकर 53.9 अरब रुपए पर पहुंची। कुल 479 शेयर्स में आज लेन देन था। 3,93,038 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। 4,36,000 और 65 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में आज के दिन, जहां पर वॉल्यूम्स में हल्का सा इजाफा है और वहीं पर ताकत का तवाज़ुन बुल्स के हाथ में रहा। 242 शेयर्स में इजाफा, 209 में कमी रही और 28 शेयर्स में आज अनचेंज स्टेटस पाया गया। 100x को अगर हम देखें तो आज के दिन 100x का डाटा, उसमें इजाफा देखा गया। 27.6 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो बढ़कर 29.9 करोड़ शेयर्स पर पहुंचा। 62 शेयर्स में इजाफा, 37 में कमी रही और एक स्टॉक में आज स्टेटस जो है वो अनचेंज का पाया गया है। ये वो टोटल डाटा है। बाजार के आउटलुक पर अभी जब हम लौट कर आएंगे तो बात करेंगे। आज के दिन बड़ी धूमधाम से रहा और उसको इनिशिएट किया माड़ी एनर्जीज ने। पिछले 2 दिन की एक करेक्शन के बाद आज बाजार एक बार फिर से ऑल टाइम हाई बंद हुआ। बहुत सारे आज प्रोमिनेंट रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, जिसमें कि अटक पेट्रोलियम था और अटक पेट्रोलियम का एनुअल रिजल्ट रहा, जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 25% से ज्यादा की कमी रही है। 2025 का जो एनुअल रिजल्ट है कंपनी का, 10.31 बिलियन रुपया टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। 13.83 बिलियन के मुकाबले में अटक रिफाइनरी एक और जिसमें के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी रही। एनुअल रिजल्ट और ऑलमोस्ट 64.28% का कमी देखी गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 8.95 बिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। 8.95 बिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25.05 अरब रुपए के मुकाबले में। आगे बढ़े और ट्राईपैक फिल्म, उसका पहले हाफ का रिजल्ट रहा कंपनी का और कंपनी अब प्रॉफिट से लॉस में मुंतकिल हुई है। 468.2 मिलियन रुपए का लॉस आफ्टर टैक्स पोस्ट किया। 55.84 मिलियन के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मुकाबले में कंपनी ने। माड़ी एनर्जीज का आज रिजल्ट देखा गया और एनुअल रिजल्ट रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 15.4% की कमी रही। 65.38 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था इस साल के लिए। 77.29 अरब रुपए के मुकाबले में 21 रुपए 70 पैसे का कैश डिविडेंड भी कंपनी ने पे किया। फाइनल कैश डिविडेंड था इस साल के लिए। जबकि नेशनल रिफाइनरी, उसका भी रिजल्ट देखा गया आज, एनुअल रिजल्ट, और नुकसान को कम किया है नेशनल रिफाइनरी ने। 15.79 अरब रुपए के मुकाबले में
इस साल कंपनी ने जो लास्ट पोस्ट किया वो 14.87 अरब रुपया था, और यही बिना पर आज स्टॉक में काफी गहमा गहमी देखी गई। फौजी सीमेंट का रिजल्ट रहा, एनुअल रिजल्ट था, और 62% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इजाफा रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 13.3 बिलियन रुपए का प्रॉफिट रहा 8.2 बिलियन के मुकाबले में। लकी सीमेंट का भी आज एनुअल रिजल्ट देखा गया, और लकी सीमेंट ने 84.5 अरब रुपया इस साल गेन किया है, कमाया है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 72.3 अरब रुपए के मुकाबले में 16.8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा देखा गया। जबकि लकी मजीद 1.2 अरब रुपया अब इन्वेस्ट करेगा, और माइनिंग में बलूचिस्तान में जॉइंट वेंचर है नेशनल रिसोर्सेज के साथ कंपनी का। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स एनुअल रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया, 50 रुपए का कैश पे आउट किया, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 38.2% का खसारा लेकर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 24.18 अरब रुपया कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया, 39.15 अरब रुपए के मुकाबले में। गैलप का सर्वे कह रहा है कि पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और इस साल के लिए ऑलमोस्ट पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह है। आज के दिन जहां पर हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो टॉप बोल्ड स्टॉक्स हैं उसमें के नंबर 1 माड़ी एनर्जीज है। माड़ी एनर्जीज ने आज की रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद बूस्ट मिला है, और ये बूस्ट स्टॉक में ऑलमोस्ट 47 रुपए 52 पैसे का इजाफा देखा गया। आज के दिन स्टॉक की कीमत में 383 कीमती पॉइंट उसने बाजार को दिए हैं। 1547 पॉइंट्स की टोटल आज की 100x की रैली में, और 666 रुपए से ऊपर निकलकर स्टॉक की क्लोजिंग रही। अब स्टॉक का अगला लेवल क्या रहेगा? ऑलमोस्ट 721 रुपए, जो कि इससे अगला स्टॉक का लेवल है, वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। स्टॉक नंबर 2 आज का हमारा दूसरा शेयर है द थल लिमिटेड। 500 रुपए 78 पैसे की क्लोजिंग है, और इस वक्त ट्रेंड चेंजिंग लेवल के पास स्टॉक पहुंचा ही जाता है, जो कि 516 रुपए और 80 पैसे की सतह है। इसके बाद अगला पॉसिबल लेवल 644 रुपए की सतह पर स्टॉक में देखा जा सकता है। स्टॉक नंबर 3 आज का हमारा तीसरा शेयर नेशनल रिफाइनरी। 265 रुपए 61 पैसे की क्लोजिंग रही आज स्टॉक की। 284 रुपए अगला लेवल रह सकता है, और इन केस ये 284 रुपए भी ब्रीच आउट हो, नेक्स्ट हमें नजर रखनी होगी 325-330 रुपए के लेवल पर। स्टॉक नंबर 4 आज का चौथा और आखिरी शेयर हमारा अल शहीर कॉर्पोरेशन। 9 रुपए 8 पैसे की सतह, 9 रुपए से स्टॉक ने ऊपर सर उठाया है, और क्या अब ये सर उठाना स्टॉक को ले जाएगा 13 रुपए, जो कि अगला उसका पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल है। दोस्तों, बाजार के आउटलुक की भी अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई, और इसी असना में रिजल्ट सीजन आज जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है माड़ी एनर्जीज ने लीड किया, और इसी कनेक्शन में बाजार एक ऑल टाइम हाई सतह पर बंद हो पाया। फिल वक्त रिजल्ट सीजन चूंकि फुल स्विंग में है, और जिन कंपनी के रिजल्ट तवक्कुआत से हटकर हमें देखने को मिलेंगे, और ऐसे केस शाज़ो नाज़र ही होते हैं, उनमें हम डेफिनेटली माड़ी की तरह का बिहेवियर देखेंगे। और जिन स्टॉक्स के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के बराबर हैं, या उससे मिलते जुलते हैं, या थोड़ा सा कम है, हल्का सा उससे ऊपर हैं, उनमें प्रॉफिट टेकिंग फौरन देखने को मिल सकती है। और सेकंड जो हमारी कैटेगरी है साइड बोर्ड आइटम्स, जैसे कि आज भी हमने 2-3 साइड बोर्ड आइटम्स पे बात की है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।